हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम करेंगे मुहावरे का सेकंड पार्ट। हमने अपनी पिछले वीडियो में मुहावरे की परिभाषा, उसका वाक्य में प्रयोग हम कैसे करते हैं, अर्थ का या फिर मुहावरे का, ये हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आज हम करेंगे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मुहावरे जो या तो आपकी परीक्षा में आ चुके हैं या फिर आ सकते हैं। ठीक है। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अभ्यास करना। ठीक है, अभ्यास करना या अभ्यास। मुहावरों का प्रयोग करने से भाषा का सौंदर्य बढ़ता है, चमत्कार तथा प्रभाव बढ़ जाता है। किसका? भाषा का। ठीक है, यानी कि हमारी भाषा प्रभावशाली बन जाती है, इफेक्टिव बन जाती है। ठीक है। तो अब देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर परीक्षा में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे। ठीक है। और उससे पहले मैं आपको दिखा देना चाहूँगी कि कुछ इस तरह से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। देख सकते हैं आप। निम्नलिखित मुहावरों का अपने वाक्यों में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि उनका अर्थ स्पष्ट हो जाए। इज दैट क्लियर? आपको जो वाक्य बनाना है उससे मुहावरे का अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। और देख सकते हैं कि ये सभी मुहावरे इन सन में आए हैं। ठीक है, 15, 14, 13 और 16 में ये मुहावरे आ चुके हैं। इसके अलावा प्रश्न कुछ इस तरह से आता है। वाक्य दिया होता है और मुहावरे की जगह को खाली छोड़ दिया जाता है जिसमें आपको उचित मुहावरा लिखना होता है। ठीक है। इसके अलावा कुछ इस तरह से प्रश्न आता है, देख सकते हैं आप। मुहावरों को उनके उचित अर्थ से मिलाइए। मतलब एक तरफ मुहावरे दिए हैं, दूसरी तरफ उनका अर्थ दिया है, उन्हें आपको मैच करना है। तो बच्चों, 3-4 तरह से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनते हैं और अभी तो परीक्षा का पैटर्न चेंज हो गया है। ठीक है। जो भी न्यू पैटर्न है वो जल्दी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जैसे ही मेरे पास मटेरियल आएगा मैं आपको बताऊँगी कि अब 2021 में किस तरह का प्रश्न पत्र आएगा। ठीक है। आज हम करेंगे कुछ ऐसे मुहावरे जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे निम्नलिखित वाक्यों को उचित मुहावरों से पूरा कीजिए। मतलब जो फिट बैठता है वही लिखना है, आपको तुक्का नहीं लगाना है। ठीक है। तो पहला है, गरीब माँ बाप अपना ... बच्चों को पढ़ाते हैं। तो इसमें आएगा बच्चों, गरीब माँ बाप अपना पेट काट कर बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। यदि हम यहाँ पर मेहनत करके बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो वाक्य बनेगा, मुहावरा नहीं बनेगा। ठीक है। तो नेक्स्ट आता है, सफलता पाने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है ना? यस या नो? ये तो आप सभी जानते हैं कि कठिन परिश्रम करेंगे तभी तो सफलता मिलेगी। लेकिन बच्चों, यहाँ हम मुहावरा कर रहे हैं तो इसमें आएगा सफलता पाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। ठीक है। थर्ड नंबर पर हमने लिया है, श्री कृष्ण के प्रेम में राधा अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठी। ठीक है। नेक्स्ट आएगा, वजीर अली कर्नल की... बोलो क्या आएगा यहाँ? ये आपकी बुक में से है, मैंने करवाया भी है। वजीर अली कर्नल की
आँखों में धूल, आँखों में धूल झोंक कर, झोंक कर भाग गया। तो बच्चों इस तरह से अक्सर इसी तरह से प्रश्न आएगा आपकी परीक्षा में। इनकी जगह, ये मुहावरों की जगह यदि एमसीक्यू में प्रश्न पूछा जाता है तो इसी तरह से 4 मुहावरे दिए होंगे मिलते जुलते, जिनमें से एक सही होगा और उस पर आपको टिक करना है। ठीक, तो अब हम देखेंगे मुहावरों का वाक्य में प्रयोग। इस तरह के प्रश्न हमने अपने पिछले वीडियो में करवाए हैं कि मुहावरा दिया होता है और उसका अर्थ लिखना होता है प्लस मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करना होता है। अब यहाँ पर हमसे अर्थ नहीं पूछा है, ठीक है, क्या पूछा है, मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो बाएं हाथ का खेल। अब मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करने के लिए हमें उसका अर्थ पता होना चाहिए। हालांकि हमें लिखना नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए, तभी हम उसका प्रयोग सही अर्थों में कर सकते हैं। ठीक है, तो बाएं हाथ का खेल, इसका बनेगा बच्चों, चोर के लिए या चोरों के लिए ताला तोड़ना बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर आ गया बाएं हाथ का खेल मुहावरा। ठीक है, नेक्स्ट आता है छाती पर मूंग दलना। यानी कि कोई जब बहुत अधिक परेशान करता है, इरिटेट करता है, तो उसे हम तब इस तरह का हम मुहावरा बोलते हैं। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं कि अजय का पड़ोसी, अजय का पड़ोसी रोज उसकी, किसकी, अजय की, उसकी छाती पर मूंग दलता है। ठीक है, ये इस तरह से आएगा। अब थर्ड स्टेप है, इस तरह से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, मुहावरों का अर्थ लिखिए। सिर्फ आपको अर्थ लिखना होता है, वो भी सही। अगर आप गलत लिखेंगे तो नंबर कट। ठीक है, जैसे चेहरा मुरझाना, यानी उदासी छा जाना या छाना। नेक्स्ट आता है सिर पर खून सवार होना। ठीक है, इसका कुछ बनेगा बदला लेने के लिए आतुर होना, बदला लेने के लिए आतुर होना या तैयार होना, आतुर होना, सिर पर खून सवार होना। ठीक है, एक जुनून सा चल जाता है इंसान के ऊपर कि नहीं अब तो हमें बदला लेना है। तो ये कुछ अर्थ इसका ऐसे बनेगा, कानों कान खबर ना होना। ठीक है, मतलब इसका आपका बनेगा किसी को ज्ञात ना होना या किसी को मालूम ना होना, किसी को ज्ञात ना होना। ठीक है, घड़ों पानी पड़ना, यानी शर्मिंदा होना या लज्जित होना। ठीक है, तो आज हमने कुछ इस तरह से प्रश्नों को हल किया, जिसके हमने 3 स्टेप देखे हैं। और यदि आपको एमसीक्यू के थ्रू प्रश्न पूछा जाता है तो भी ये सभी स्टेप आपको आने चाहिए, तभी आप उसमें एक सही आंसर चुन पाएंगे। तो आप आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।